गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। तो हम सब की या बहुत सारे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग नौकरी तो करते हैं या कमाते तो हैं, लेकिन वो बचता नहीं है। और बचता नहीं है इसलिए हम जो है एक दिन काम ना करें तो हम जो है परेशान हो जाते हैं और हमें पैसा नहीं होता हमारे पास और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उन सब को हल करने के लिए मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। 7 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखें या हम सब ध्यान में रखें तो बहुत सारी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं और हम अमीर बन सकते हैं। तो अमीर बनने के लिए इन 7 पॉइंट का ध्यान हमें रखना ज़रूरी होता है। जो लोग इन 7 पॉइंट्स का ध्यान रख रहे हैं या रखते हैं या रखे हैं थे, आज वो अमीर है या अमीर होकर के ऊपर जा चुके हैं। तो इसमें जो है पहला पॉइंट ये है 7 पॉइंट में कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। जो भी आप कमाते हो तो सबसे पहले अपने आप को मतलब अपने पास रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका इनकम है, जो भी आपकी कमाई है, उसका कुछ परसेंट जो है आप अलग, या कह सकते हैं कि लगभग 9 या 10% उसको अलग हर महीने रखते जाइए। तो होगा क्या कि कुछ दिनों के बाद आपके पास एक हैंडसम अमाउंट हो जाएगा और फिर जो है आप उसको आप कहीं पर इन्वेस्ट करके उससे आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप जो है अपने खर्चे को कम से कम करें। दूसरा पॉइंट है आप अपने खर्चे को कम से कम करें। हाँ मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग कमाते तो बहुत हैं। हमारे विशेषकर हमारे समाज में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे चीज़ों पर अपने पैसे को खर्च करते हैं जिसका कि कोई मतलब और सेंस नहीं बनता है। इस प्लेटफार्म पर मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता, अदरवाइज तो मैं बहुत सारी चीज़ों को बता सकता हूँ कि वो किस पर खर्च करते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। हाँ मेरे दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि इन्वेस्ट व्हाट यू हैव। जो भी कुछ आपके पास है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। कहने का मतलब उसको जो है घरों में बंद करके मत रखिए, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने के लिए आप सिप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो करने के लिए आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है ज़मीनों में है। छोटी मोटी ज़मीनें ले करके कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद यही जो ज़मीन आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती है और आप जो है पैसे उससे कमा सकते हैं। तो चौथा पॉइंट अब मैं बताना चाहूँगा कि हमें जो है कहते हैं कि जो भी है ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ पर नुकसान होने का डर ना हो। तो कहने का मतलब है प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉसेज, यानी कि हमें एक ऐसी जगह पर इसको सेव करना है जहाँ पर लॉस कम हो। अभी हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने सहारा इंडिया में बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा किए और सहारा इंडिया पता चला कि इसे फ्रॉड कर लिया। और आजकल सहारा इंडिया का जो मालिक था वो कुछ दिनों तक जेल में था, आजकल शायद बाहर है। तो लेकिन फिर भी लोगों का पैसा नहीं मिला, और पैसा नहीं मिला तो मैं यही कहूँगा कि पैसा डूब गया। डूबा हो या ना हो, कोर्ट का केस है, उसमें देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन कह सकते हैं कि आप जो चाहते थे उस पैसे से करना आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो 5वां पॉइंट है आप हो सकता है कई जगह इन्वेस्टमेंट करो। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर आप शहर में रह रहे हो या कहने का मतलब कि स्मॉल सिटीज़ में रह रहे हो तो इन्वेस्ट योर इनकम इन होम्स। होम में आप इन्वेस्ट कीजिए। घरों में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि मंथली जो है आपका रेंट आ सकता है। मंथली कह सकते हैं कि दुकान है तो उसको रेंट पर दे करके उसमें से आप कमा सकते हैं। इस तरह से आप अमीर बन सकते हैं। और कह सकते हैं कि 6वां पॉइंट है इन्वेस्ट योर इनकम या योर प्रॉफिट और योर सैलरी सम पोर्शन इनटू द रिटायरमेंट प्लान्स। रिटायरमेंट प्लान के लिए भी हमें सेव करना। बहुत सारे लोग सालों साल तक कमाते रहते हैं लेकिन रिटायरमेंट का ध्यान नहीं देते हैं। कि उनको ये लगता नहीं है कि हम जो है आज कमा रहे हैं कल नहीं कमाएंगे, क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हम कमज़ोर होंगे, वीक होंगे और हमारी नौकरी, हमारी सैलरी ऐसे नहीं आती रहेगी। 60 साल के बाद चीज़ें बदलेंगी।
या कभी भी बदल सकती हैं। तो हमें जो है रिटायरमेंट का ध्यान शुरू से ही रखना चाहिए। तो रिटायरमेंट के लिए अलग से आपको प्लान करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट ये है कि हमें अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जो हमारे पास स्किल है उस स्किल को अपग्रेड करना चाहिए। अगर हम स्किल को अपग्रेड करते हैं तो स्किल अपग्रेड करने से होगा क्या कि हमारी सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, और तब जा कर के हम जो है आराम से उसको इंजॉय कर सकते हैं या उसको आनंद ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये 7 पॉइंट हैं। अगर हम 7 पॉइंट का फॉलो करें तो मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि हमें स्वयं पर पहले खर्च करना चाहिए, अपने बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट है कीप योर एक्सपेंसेज लो, यानी कि हमें अपने एक्सपेंसेज को कम करना चाहिए, अननेसेसरी। 3 कैटेगरी बना लीजिए, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, एक ज़रूरी, एक जिसके बिना भी काम चल सकता है। तो जिसके बिना काम चल सकता है उस पर अपना पैसा वेस्ट मत करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको सबसे पहले करने की कोशिश करें, इसके बाद अगर पैसा मिले तो जो ज़रूरी है उस पर कोशिश करें। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्ट व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास है उसको इन्वेस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए पैसे से पैसा आने लगे। जब पैसा आपके लिए काम करने लगेगा तो आप फ्री होकर घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 4th पॉइंट मैंने बताया, प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉस। ऐसे जगह पर इन्वेस्ट कीजिए सोच समझ करके, या जो उस एरिया में काम करने वाले हैं उनसे राय लेकर के कि हम जहाँ लगा रहे हैं पैसा ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, अदरवाइज हम मतलब लॉस में जा सकते हैं। 5वां पॉइंट है इन्वेस्ट इन होम, घरों में इन्वेस्ट कीजिए, दुकानों में इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, रेंट आएगा मंथली, और आप अगर मान लीजिए बीमार भी पड़ जाएंगे या नहीं काम भी करेंगे, नहीं नौकरी करेंगे, नहीं बिजनेस करेंगे, तो भी आपका पैसा आता रहेगा। 6वां पॉइंट है इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए भी शुरू से ही बचाना शुरू कर दीजिए, तभी चीज़ें जो है स्मूथ चलेंगी। 7वां और लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि जो आज हम कुछ कमा रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए हमें नए नए स्किल सीखना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और चाहिए भी अपग्रेड करना चाहिए। यानी कि डेली जो है हमें कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। मत सोचिए कि हमें जो कुछ आता है सब कुछ आता है और इसके बाद कुछ नहीं है। तो इन 7 पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए और जो है अपने इन्वेस्टमेंट या अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए इन्वेस्ट करके। तो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलूँगा आप लोगों को। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कोई समस्या हो या कोई मैंने गलत बोल दिया है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और बाद में यही कहूँगा कि चीज़ों को फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए और अमीर बनिए। थैंक यू वेरी मच।